ईरान गाजा को समर्थन करना सोनिया गांधी के लिए पड़ा भारी। इजराइल के राजदूत ने दिखाया सोनिया गांधी और कांग्रेस को आईना और दिया है बड़ा बयान। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों सोनिया गांधी ने एक अखबार में दिए गए इंटरव्यू में जहां एक तरफ ईरान और गाजा का समर्थन किया था और मोदी सरकार पर उठाए थे सवाल, पर देखिए आज ईरान का समर्थन करने पर किस तरीके से इजराइल के राजदूत रुवेन अज़र ने पूरी कांग्रेस को लेकर सवाल उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि लोगों को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन जो 3 दशकों से ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है और जो आक्रमण कर रहा है इस पर भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि इजराइल के राजदूत ने अपनी एक वीडियो बनाई है जो कि सेल्फ मेड वीडियो है, जिस पर उन्होंने सोनिया गांधी के द्वारा गाजा और ईरान को समर्थन किए जाने पर अपनी राय रखी है और इजरायली राजदूत कहते हैं राजनेताओं को जानकारी होनी चाहिए। हमें यह देखकर निराशा हुई, यानी कि सोनिया गांधी ने अक्टूबर में हुए हमलों की निंदा उस तरीके से नहीं की थी जिस तरीके से उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हमें वास्तविकता और तथ्यों पर ध्यान अधिक देना चाहिए ताकि हर कोई समझ सके कि ईरान आक्रमणकारी है और जब ईरान हमें नष्ट करने के लिए हथियार हासिल करने जा रहा था तब इजराइल के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और इसीलिए इजराइल ने जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर की थी। ये तमाम बातें की गई हैं और ये बताया गया है इजरायली राजदूत के द्वारा, जो कि रुवेन अज़र में है और उन्होंने पूरी कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि लोगों को बोलने का तो अधिकार है पर उन्हें तथ्य और जानकारी भी होनी चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले दिनों सोनिया गांधी ने बिना तथ्य और तमाम जानकारियों के ये तो कह दिया कि भारत सरकार की चुप्पी कई सवालों पर सवाल खड़े करती है कि किस तरीके से इस समय पर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है तब चुप है। गाजा को लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी, जिसको लेकर अब लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी से। और इसी के साथ जब इजराइल के इसी राजदूत से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या खामेनेई को खत्म करेगा इजराइल, इस पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है आयतुल्ली या अली खामेनेई को खत्म करने के करीब हैं। रुवेन ने कहा कि हम कोई विकल्प को नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिकी हमलों में परमाणु स्थल सुरक्षित होने के ईरानी दावे पर इजरायली राजदूत ने कहा है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिकी हमले काफी सटीक रहे हैं ईरान के ऊपर और भले ही ईरान सर्वाधिक यूरेनियम को हटा रहा है, लेकिन यूरेनियम को सर्वाधिक करने वाला केंद्रों को नष्ट कर दिया गया है और इसी तथ्य के बावजूद उनके पास अभी भी सर्वाधिक यूरेनियम है, यानी कि अभी ये सिर्फ केवल खतरे ही डालने वाला है। और इसी के साथ उन्होंने जिस तरीके से ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और कई चीजें बना भी ली गई हैं, उनके अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। जहां एक तरफ लगातार जवाबी कार्रवाई दोनों देशों के द्वारा अब एक दूसरे के ऊपर जारी है, वहीं पिछले दिन हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने भी इजराइल के परमाणु वाली जगहों पर काफी ज्यादा हमले किए हैं और फिर इजराइल ने भी ईरान के ऊपर कई हमले किया और इस उधर से ईरान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमले किए गए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे देश की राजनीति के बारे में बात की जाए तो सोनिया गांधी के बयान को लेकर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के इस बयान को ये कह दिया है कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस और ये बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता एन रामचंद्र राव के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं रामचंद्र राव। The Indian foreign affairs issues which are important for the relations with the country, with other countries. Of late, when Narendra Modi ji came, has improved to that of the Congress rule earlier. Today, any conflict with our country, the relations, they are the boon, they have been given by the Congress party. Unfortunately, the Congress party today speaks about the India's
policy with regard to the Middle East and also the western side, which now we are facing a lot of conflicts, Iran, Iraq, Israel war or Israel-Gaza war, all these things. India is very firm on its decision and it has made it very clear on the international fora. The Congress party is trying to even politicize and play vote bank politics in this also. What was the policy of the earlier governments? The same policies are being continued by the India government and there is no change. The Congress party through their leaders, especially Sonia Gandhi ji, are trying to mislead the people on these issues. India is now very powerful global player. India cannot be ignored in global politics. So therefore, what is in the interest of India, the same decision will be taken. It will not be driven either by the vote bank politics, either by the India alliances who are trying to embarrass India at every stage. तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं सोनिया गांधी के ऊपर। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने तो सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाते हुए ये भी कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी, क्योंकि जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था तब सोनिया गांधी कहां थी, तब वे चुप क्यों थी और आज वो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेषज्ञ बनी हुई हैं। ये सवाल उठाया गया है राम कदम के द्वारा। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आने वाले नेता शहनवाज खान ने भी सोनिया गांधी और इसी के साथ पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ था इस पर भी अपनी राय रखी है। सुनिए शहनवाज खान का सोनिया गांधी और पहलगाम अटैक पर बयान। नहीं, भारत अपना पक्ष पहले ही रख चुका है कि हम बुद्ध के देश हैं। हम चाहते हैं दुनिया में कहीं भी युद्ध न हो, अमन हो, शांति हो। यही हमारा स्टैंड है। हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहते। एक नहीं अनेक बार भारत ने कहा है। तो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो आज सोनिया गांधी के बयान के बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेस नेताओं पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर और अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है यानी कि इजराइल और ईरान और इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, इस पर तो लगातार सोनिया गांधी बोलती हैं। कांग्रेस के कई नेता गाजा को लेकर भी काफी ज्यादा बयानबाजी करते हैं। जब अपने देश या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो यही कांग्रेसी चुप रहते हैं। जब वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के ऊपर मुर्शिदाबाद से लेकर कई जगहों पर हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, तब भी ये कांग्रेसी नेता चुप रहते हैं। तो आखिरकार सिर्फ एक वोट बैंक के चक्कर में आज कांग्रेस इस हद तक गिर चुकी है कि वो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर भी सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। इस तरीके के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सोनिया गांधी के उस पोस्ट को लेकर, उस इंटरव्यू को देकर जो उन्होंने सिर्फ एक गिने चुने अखबार को दिया था, जिसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर शेयर भी किया और अपनी राय भी सोनिया गांधी से मिलती जुलती ही सोशल मीडिया पर शेयर की।